हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 16 विथ राज में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आपके वादे के अनुसार आपको हम डेली लगभग 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं हिंदी गद्य पद्य से। तो चलिए, आज का ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है, लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है? तो लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। तो चलिए, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन ये है हमारे स्क्रीन पे। थोड़ा सा हम लोग पिछले वीडियो की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन रह गया था जो। तो भारतेंद युग के लेखक हैं। भारतेंद युग के लेखक हैं। भारतेंद युग के लेखक कौन है भैया? प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, जयनेन्द्र कुमार। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है भैया? प्रताप नारायण मिश्र। आपका राइट आंसर प्रताप नारायण मिश्र। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सदल मिश्र की रचना है। कौन है भैया? सदल मिश्र। तो चलिए पढ़िए, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, उदयभान चरित। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है? नासिकेतोपाख्यान। प्रेम सागर के लेखक कौन है भैया? प्रेम सागर लल्लू लाल। प्रेम सागर लल्लू लाल, ठीक है। सुख सागर सदा सुख लाल। सुख सागर सदा सुख लाल। चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा नंबर आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय युग के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पोर्सन डॉक्टर संपूर्णानंद। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भारतीय युग के लेखक आपके जो रहने वाले हैं वो कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल गद्य काल की संज्ञा किसने दी? मतलब किस राइटर ने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हम किस लिए जानते हैं? तो इनको हिंदी गद्य के जनक के लिए जानते हैं और प्लस भारतेंद्र युग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन जो है। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? जैसे उनके दिन किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो आपका जो आंसर रहने वाला है कहानी। जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी विधा की रचना है। चलिए आनंद कादम्बिनी आज का अगला क्वेश्चन जो है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन भैया? प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो आप ये बताएं भैया, आनंद कादम्बिनी पत्रिका किस युग की पत्रिका है? किस युग की पत्रिका है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है बात कर लेते हैं हम लोग। ये मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? डायरी की है, आत्मकथा की है, जीवनी की है, संशोधन। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है आत्मकथा है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो उसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। भारतेंद्र युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? भारतेंद्र गद्य की युगीन समय सीमा क्या है? देखिए भाई, आप देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1750 से 1850, 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936। जैसे कि आपको पता होगा कि 1868 से कहाँ तक? 1900 तक। कौन सा? भारतीय युग, वही कह रहा है भारतीय युग। लेकिन आपको इसमें ऐसा नहीं है तो ये भी माना गया 1850 से 1900। ये आपका राइट आंसर रहने वाला। अगर वो आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप ये वाला आंसर टिक करेंगे। चलिए अगले तरफ चलते हैं। भारतीय युग के पूर्व गद्य के लेखक हैं। भारतीय युग के पूर्व गद्य के लेखक हैं तो कौन रहने वाले हैं आपके भैया?
मुंशी सदा शुक्लाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो आपका राइट आंसर आने वाला है मुंशी सदा सुख लाल। के मुंशी सदा शुक्लाल किस रचना के रचनाकार हैं? सुख सागर, सुख सागर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक गद्य लेखक में दो राजाओं में से एक, प्रारंभिक गद्य लेखकों में से दो राजाओं में से एक हैं, कौन है भैया? मुंशी सदा शुक्लाल, सदल मिश्र, शिवप्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद इनको राजा भी कहा जाता है। चलिए आगे, सुख सागर के लेखक देखिए, अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और रचना आगे आ गई। सुख सागर के लेखक लल्लू लाल, मुंशी सदा शुक्लाल, इंशाअल्लाह का सदल मिश्र। तो सुख सागर किसकी रचना है? आपको तो रट गया होगा, एकदम रटा होगा, मुंशी सदा सुख लाल जी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हरिश्चंद्र को यहाँ है भाई, ये थोड़ा सा हो गया है। यहाँ हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित किया गया, मतलब हरिश्चंद्र जी को भारतेंद्र की पदवी से कब सुशोभित किया गया? किस सन में सुशोभित किया गया? 1860, 1865, 1875, 1880। तो इनको 1880 ईस्वी में भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है भारतेंद्र पूर्व युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर युग। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है भारतेंद्र पूर्व युग, मतलब भारतेंद्र युग के पहले वाला जो युग था। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये देखिए, ये अभी पीछे आप पढ़े हैं, ये इसमें कोई समझ लेने की ज़रूरत है नहीं। नचिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो वो आपका राइट आंसर रहने वाला है सदल मिश्र, सदल मिश्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें देरधारी समय नहीं लेते हम लोग, ठीक है बच्चों। चलिए निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो श्रृंगार रस मंडल, 84 वैश्रवण की वार्ता, अष्टयाम, तो पद्म पुराण। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? 84 वैश्रवण की वार्ता, 84 वैश्रवण की वार्ता। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं, तो कौन है भाई? श्रृंगार रस मंडन के रचयिता भारतेंद्र, हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, राधा चरण गोस्वामी। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है गोसाई विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ हैं, वल्लभाचार्य हैं, नाभादास हैं कि तुलसीदास। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है भैया? नाभादास, नाभादास। ग नंबर आपका 46 का ग। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? देखिए खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है भैया? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 47 राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलताराम, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। तो आपका जो राइट आंसर है राम प्रसाद सितारे हिंद। आप एक किताब बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, कॉपी में जो भी आपको नया क्वेश्चन मिले उसको नोट करते चलें एकदम बकायदे, लाइन बाय लाइन। चलिए आदिकाल की रचना नहीं है, आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या है ये देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश, राहुल वेल, मृगावती। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है मृगावती। ये भी नया क्वेश्चन है। हमारा कहना है कि आप एक कॉपी में इसको भी नोट करिए और पढ़िए। 49 नंबर, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग आपका कौन सा है भैया? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? भारतेंद्र युग। यहीं से खड़ी बोली गद्य के विकास का
प्रारंभिक युग माना जाता है। हाँ, चलिए आज अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 50 नंबर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये रहा 50 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन है। चलिए कौन सा असत्य है वो आपको पहचानना है। गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है। जी भाई सही है, सही कह रहा है। गद्य प्रधानतः विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है। हाँ ये भी सही है। गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है? नहीं होता है, यही आपका आंसर रहना। क्योंकि गद्य में लय तो के आदि इन सब चीज़ों से क्या होता है? मुक्त होता है। आज का युग प्रधान, तो आपका जो 50 का राइट आंसर रहने वाला है वो है ग नंबर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है जटमल नसकेतोपाख्यान, गोरा बादल की कथा, चंद वर्णन के महिमा, नील देवी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है गोरा बादल की कथा। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। नसकेतोपाख्यान सदल मिश्र, चंद वर्णन के महिमा कविगण। चलिए आगे तरफ। गोरा बादल की कथा के लेखक, लीजिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया। गोरा बादल कथा के लेखक कौन है भैया? जटमल है। ये इसमें समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं तो कौन है? सदल मिश्र हैं, पंडित लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां। तो आपका जो है राइट आंसर रहने वाला है पंडित लल्लू लाल। ये आपका जो है आज के इतने ही क्वेश्चन थे, ख़त्म होते हैं। कल हम लोग जो है लगभग 25 क्वेश्चन नाटक और एकांकी दो अलग अलग विधाओं के करेंगे अपने इस चैनल में। तो देखिए आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।